जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी गर्ल पहाड़न में। आज हम आपको करवा चौथ की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में बहुत पहले की बात है, 7 भाइयों की एक इकलौती बहन करवा हुआ करती थी। करवा के भाई उससे बहुत प्यार करते थे। वो उसको खाना खाने से पहले उसको खाना खिलाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन करवा चौथ वाले दिन अपने मायके आई हुई थी। उसके भाई खाना खाने से पहले उसको पूछते हैं कि आप खाना खा लो, तो वो बोलते हैं कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चाँद को अर्घ देने के बाद ही खाना खाऊंगी। तो उसको भूखी प्यासी देखकर उसके भाई चिंतित हो जाते हैं और उसके छोटे वाला भाई अत्यंत चिंतित होकर पहाड़ी पर दिया जला देता है और छाननी से उसमें रोशनी करके उसको कहता है कि चाँद आ गया है और आप पूजा कर लो। और वो चली जाती है। वो बोलती है कि अपनी भाभी को बोलती है कि आप भी चलो, चाँद आ गया है, पूजा कर लो। तो वो बोलती है कि आपका चाँद आया, हमारा वाला नहीं आया अभी। तो वो भोली होती है, इसलिए वो समझ नहीं पाती उनकी बात को, और वो उनकी बात को ऐसे मानते हुए चली जाती है और पूजा करने लग जाती है और चाँद को अर्घ दे देती है और अपनी पूजा व्रत संपूर्ण कर लेती है और खाना खाने लग जाती है। खाना के पहले निवाला खाते ही उसको छींक आ जाती है और दूसरा निवाला खाते ही उसके खाने में बाल आ जाता है और तीसरा निवाला खाते ही उसके घर से कोई समाचार लेके आ जाता है कि वो जैसी अवस्था में भी है वैसी अवस्था में चल पड़े। वैसे उसकी साहूकारनी एक दिन कपड़े निकाल रही थी, तो कोई सफ़ेद कलर के निकल रहे थे, कोई वाइट कलर के निकल रहे थे। ये सब देख के वो चिंतित होगी, तो उसने बोला कि तुझे रास्ते में जाते समय कोई भी मिले तो तूने उनके पाँव छूने हैं, और कोई अगर तेरे को आशीर्वाद दे अखंड सौभाग्यवती, तो वो तूने उनके पाँव छूने हैं। तो वो उनकी बात को सुन के उनकी बात मान लेती है और रास्ते अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। और रास्ते में चलते चलते कुछ दूर जाके उसको जितना जो भी मिलता है उनके पाँव छूती है, पर कोई भी उसको आशीर्वाद नहीं देता है ये वाला। वो बोलते सुखी रहो, सदा सुखी रहो, और वो चली जाती है। वो अपने ससुराल के आंगन में पहुंचती है तो उसकी छोटी ननद आंगन में खेल रही होती है, तो वो उसके पाँव छूती है। फिर वो देती है उसको आशीर्वाद की दूधो नाव पूतो फल अखंड सौभाग्यवती भव। तो ये आशीर्वाद लेके वो अंदर चली जाती है और अंदर जाती है तो देखती है, ये पल्ले में गांठ बांध लेती है और अंदर जाती है तो देखते हैं कि उसके पति की लाश वहाँ पे पड़ी होती है और लोग उसको ले जाने के लिए वहाँ खड़े होते हैं। वो उसके वहाँ पे रोते बोलती हैं कि इनको मत ले जाओ, इनके साथ मुझे भी ले जाओ, इनको मत ले जाओ, मैं इनको ले जाने नहीं दूँगी आपको। और ये सुनकर लोग चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये इसको ऐसे कैसे लेके जाएंगे। तो वो सोचते हैं कि उसको भी साथ में लेके चलते हैं, तो उसको भी शमशान तक लेके जाते हैं। और जल्द वहाँ जाके वो जब उसको जला रहे होते हैं तो वो बोलते हैं मैं नहीं इनको जलाने दूँगी, इनको नहीं जलाना है। तो ये सोच के लोग बोलते हैं कि पहले अपने पति को खा गया, अब ये जलाने भी नहीं दे रही, इसकी मृत्यु को भी नहीं आने दे रही। तो फिर उसको वहीं छोड़ के चले जाते हैं और वहीं पे लोग आपस में विचार करके उसके लिए एक झोंपड़ी बना देते हैं और उसको वहीं पे रख देते हैं। तो वो वहीं अपने पति के साथ रहने लग जाती है और अपने पति को नहला धुलाती है रोज़, और उसकी जो छोटी ननद होती है वो रोज़ उसके लिए खाना लेके आती है और अपनी भाभी के पास खाना दे के चली जाती है। और करवा विधि विधान से माता की पूजा करती है और कर व्रत करती रहती है, हर व्रत करती है, पूर्णिमा का हर व्रत करती है। और वो माता बोलती है कि हमने नहीं तेरे पति को लिए तेरे व्रत, माता रानी ने लिया हो तो तू उनसे मांगा अपना पति। वो बोलती है माता, फिर से वो व्रत करती है तो वो दूसरी माता आती है तो वो बोलती है हमने नहीं तेरा पति लिया है, जिन्होंने लिया उनसे मांग। फिर वो फिर से करती रहती है, ऐसे व्रत करती रहती है। फिर वो फिर से पूर्णिमा आती है तो वो उसका व्रत करती बोलती है हमने नहीं किया, तेरे व्रत चौथ माता ने लिया है, तेरे पति तो उससे मांग तू। तो फिर वो फिर से करती रहती है व्रत, पूजा पाठ विधि विधान से करती रहती है। तो फिर से माता प्रकट होती है तो वो बोलती है कि मेरा पति मुझे वापस दे दो। तो वो बोलती है हमने तेरा पति चौथ ने लिया, उनसे मांग। तो वो मांगती रहती है, वो
उसके बाद करती रहती, फिर भी पूजा विधि विधान से करती रहती हैं। और जब वो उसकी लगन और साहस देख के माता रानी, जब एक दिन करवा चौथ आता है तो वो उसकी छोटी ननद आती है और उससे बात कर रही होती है। वो बोलती है कि मुझे करवा चौथ का व्रत रखना है, और वो अपनी मम्मी को बोल के गए कि भाभी के लिए सामान वगैरह दो कि उनका व्रत है। तो वो जाती है, फिर छोटी ननद बोलती है कि मम्मी ने ऐसा बोला, तो वो पूजा पाठ करने के लिए फिर से बैठ जाती है और करवा चौथ व्रत रख लेती है और विधि विधान से पूजा करती है। और चौथ माता प्रकट हो जाती है और बोलती है कि तू तो 7 भाइयों की अकेली अकेली बहन है, तुझे क्या पति की ज़रूरत है, तू तो दिन में ही चाँद की पूजा करने वाली है, तुझे क्या पति की ज़रूरत है। वो बोलती है माता रानी मैं आपके पाँव पकड़ रही हूँ, मुझे मेरे पति वापस दे दो, मेरे से भूल हो गई है। बोलती तुझे क्या ज़रूरत है पति की, तू तो दिन में पूजा करने वाली है ना चाँद की। बोलती माता रानी मेरे से बहुत बड़ी भूल होगी, मैं आपके तब तक पाँव नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरी नहीं सुनोगे। तो वो बोलती रहती है और माता रानी बोलती तुझे क्या ज़रूरत है, तू तो 7 भाइयों की अकेली अकेली बहन है। बोलती माता रानी मेरे से भूल हो गई है, मेरे को माफ़ कर दो। तो माता रानी बोलती है कि तुझे तो क्या ही ज़रूरत है। फिर माता रानी उनके सिंदूर और चूड़ी श्रृंगार का सामान मांगते हैं, वो माता रानी को देती है। और ये सुन के वो माता रानी उससे प्रसन्न हो जाती है और उसको बोलती है कि ऐसी भूल मत करना आगे से। और वो माता रानी को बोलती माता रानी मेरे से भूल हो गई है, मेरे को माफ़ कर दो। और माता रानी उसको प्रसन्न हो जाती है और अपने आँखों से काजल और हाथों से मेहंदी और मांग से सिंदूर गड़बे में डाल के उसके छींटे उसके पति के ऊपर फेंकती है। जैसे छींटे उसके पति के ऊपर पड़ते हैं वो जिंदा हो जाता है और माता रानी जाते जाते उसकी झोंपड़ी को लात मार देती है और उसका झोंपड़ी महल में बदल जाती है और उसका पति ठीक हो जाता है। उसकी ननद खाना देने के लिए आई होती है तो वो देखती है कि दूर दूर तक कि भाभी की झोंपड़ी दिखाई नहीं दे रही है। तो वो देखती है कि कहीं गलत तो नहीं, और उसका वे इंतज़ार करते हुए करवा उसका इंतज़ार कर रही होती है। तो वो खिड़की में बैठी हुई होती है और उसको आता देखो वो जल्दी से आने लग जाती है। और जैसे वो आती है तो वो बताती है कि माँ जी को बोलो कि ढोल नगाड़े के साथ हमें लेने आ जाएगी, उनके पुत्र ठीक हो गए हैं। तो ये इस बात अपनी ननद को बता के उसकी ननद चली जाती है अपने घर। तो जैसे वो लौटती है तो वो अपनी माँ को बताती है कि भाई जिंदा हो गया और भाभी ने बोला कि ढोल बाजे के साथ मुझे लेने जाओ। तो वो बोलती है कि पहले तेरी भाभी थी पागल, अब तू भी वैसी हो गई है। बोलती नहीं मैंने अपनी आँखों से देखा है भाई जिंदा हो गए हैं। तो वो ये बात सुन के खुश हो जाती है और ढोल नगाड़े के साथ अपनी बहू और अपने बेटे को लेने के लिए चली जाती है। और ये सुन के उसकी बहू बोलती है कि माँ जी के पाँव छू के वो बोलती है कि देखिए माँ जी आपका बेटा जिंदा हो गया। तो वो बोलती है नहीं बेटा ये तेरा पति जिंदा हुआ है, मैंने तो 1 साल पहले इसको मृत घोषित कर दिया था। अगर तू पूजा पाठ और करवा चौथ का व्रत नहीं रखती तो शायद माँ आज ये जिंदा नहीं होता। तो ये करवा चौथ माता की कहानी है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना, और ये माता रानी का व्रत है इसको अच्छे से करना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय माता दी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक यू।